नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़े थे एनाटॉमिकल डायरेक्शंस के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनाटॉमिकल मूवमेंट्स के बारे में। तो एनाटॉमिकल मूवमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो उससे पहला वाला टाइप हम लोग पढ़ेंगे फ्लेक्शन मूवमेंट। फ्लेक्शन मूवमेंट होती क्या चीज़ है? इट इज़ द टाइप ऑफ मूवमेंट दैट डिक्रीजेज द एंगल बिटवीन द टू बोन। मतलब कि ऐसा एक मूवमेंट जहाँ पे आपका वो एंगल कम कर देता है जो कि दोनों बोन के बीच में रहती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तरफ से मैं आपको एक बोलूँगा कि जैसे हम लोग बहुत सारे जॉइंट्स में फ्लेक्शन मूवमेंट होते हैं। तो अगर सारा मैं अभी बताने जाऊँगा तो लंबी वीडियो बन जाएगी। तो आपको मैं बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल देने वाला हूँ। जैसे हम लोग एल्बो फ्लेक्शन बोलते हैं, तो एल्बो फ्लेक्शन कैसी होती है आप इससे समझिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये एल्बो हो गया, तो ये आपका आर्म हो गया और ये आपका हो गया फोर आर्म। ठीक है, तो ये अगर आप एल्बो है, ठीक है, तो यहाँ पे फ्लेक्शन होने के लिए आप हम लोग को ये जो है मोड़ना पड़ेगा अपने आर्म और फोर आर्म को। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखिए कि ये जो एल्बो है यहाँ पे हम लोग ऐसे ऐसे मोड़ रहे, तो इसका जो एंगल है वो कम हो रही है। मतलब कि ये फ्लेक्शन मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले थे कि फ्लेक्शन होने के लिए कोई भी दोनों बोन के बीच का जो एंगल है वो कम होनी पड़ेगी, तब उसको हम लोग फ्लेक्शन को लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दो बोन है यहाँ पे, तो इसका जो एंगल है ये कम हो रही है, तो ये क्या हो गया, एल्बो फ्लेक्शन। वैसे ही बहुत सारे फ्लेक्शन मूवमेंट होती है अपने बॉडी पे। तो हम लोग ईच एंड एवरी फ्लेक्शन मूवमेंट वी विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। तो टुडे वी विल डिस्कस ओनली रिगार्डिंग द मूवमेंट्स दैट ऑकर्स इन आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद हम लोग फ्लेक्शन के बाद पढ़ेंगे एक्सटेंशन मूवमेंट। एक्सटेंशन मूवमेंट क्या चीज़ होती है? ये जस्ट ऑपोजिट टू द फ्लेक्शन मूवमेंट। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू फ्लेक्शन मूवमेंट का मतलब क्या होगा कि फ्लेक्शन में क्या हो रहा था, फ्लेक्शन में हो रहा था कि दो जो बोन था उसके बीच में जो एंगल था वो कम हो रही थी। ठीक है, उसके बाद एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, एक्सटेंशन में क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा कैसे हो रहा है, फिर से एग्जांपल दूंगा आपको एल्बो को लेके। जैसे फ्लेक्शन कैसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था जहाँ पे आपका एंगल कम हो रही थी। यहाँ से अगर आप इस पोजीशन से यहाँ से अगर आपको अगर एल्बो सीधा करना हुआ या आपको जो फोर आर्म है उसको सीधा करना हुआ, तब यहाँ पे क्या हो रहा था, जो कम हो रही थी अब ये ज़्यादा हो रहा है, तब हम इसको क्या कहेंगे, एल्बो एक्सटेंशन। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एब्डक्शन और एडक्शन के बारे में। तो एब्डक्शन और एडक्शन को समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल से समझना होगा कि कोई भी एक इमेजिनरी लाइन जो कि आपका सर से लेके पाँव तक जा रहा हो वर्टिकली, मतलब कोई भी ऐसा लाइन जो ऐसे जा रहा हो आपका नीचे या ऐसे मिड लाइन में। ठीक है, ये वाली पार्ट अगर कोई भी एक्सिस जा रही है ऐसे, कोई भी ऐसी इमेजिनरी लाइन जा रही हो, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे मिड लाइन। तो एब्डक्शन मूवमेंट होने के लिए क्या होना होगा, वो मूवमेंट जो आपका लिम्ब जो है मिड लाइन से दूर की तरफ जा रहा हो। ठीक है, और ये कैसे हम लोग देखेंगे कि अगर आपका मिड लाइन ये हुआ, अगर आपका जो हाथ है ये अगर साइडवर्ड्स अगर ऐसे जा रहा है तो उसको कहेंगे हम लोग एब्डक्शन। और ये भी कंफ्यूजन आ सकती है कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन मतलब कैसे, और ये लेटरली जो वर्ड है ये क्या हुआ, क्यों लिखे हम लोग लेटरली। ठीक है, लेटरल इसलिए लिखे क्योंकि ऐसे हम लोग लेटरल साइड में अगर हम लोग ऐसे ऊपर ले जाएंगे हाथ को, इसको हम लोग कहेंगे एब्डक्शन। ये क्योंकि मिड लाइन से दूर जा रहा है और लेटरली जा रहा है। लेकिन अगर सेम अगर हम लोग फ्लेक्शन करने के समय भी तो मिड लाइन से दूर जा रहे थे हाथ, लेकिन वो फ्रंटवर्ड जा रहा था, इसको तो हम लोग नहीं कहेंगे। तो इसीलिए हम लोग वर्ड मेंशन किए लेटरली। तो एब्डक्शन करने के समय कोई भी मूवमेंट जो हो रहा है मिड लाइन के दूर जा रहा है और वो लेटरल साइड में हो रहा है, मतलब साइडवर्ड्स हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका एडक्शन। एडक्शन क्या है, ऐड करना, मतलब पास आना। तो मिड लाइन के तरफ जो भी मूवमेंट हो रहा है, जो भी मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन हो रहा है, वो आपका हो गया एडक्शन मूवमेंट। कैसे हो गया, जैसे हम लोग एब्डक्शन किए थे, ये इसको ऐसे उठा के, ये मिड लाइन हुआ तो ऐसे उठा के इसको एब्डक्शन किए थे। अगर इस वाले पोजीशन से हम लोग मिड लाइन की तरफ अपने हाथ को लेके आएंगे, उसको कहा जाएगा एडक्शन मूवमेंट ऑफ द शोल्डर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में, रोटेशन मूवमेंट के बारे में। रोटेशन मूवमेंट
क्या है? इट इज़ द मूवमेंट दैट ऑकर्स अराउंड ए सेंट्रल एक्सिस। अगर आपका ये सेंट्रल एक्सिस हो गया तो उसके जो सर्कुलर मोशन में जो भी मूवमेंट हो रहा है तो वो आपका हो गया रोटेशन मूवमेंट। रोटेशन मूवमेंट बॉडी में कैसे दिखेगी? कोई भी इमेजिनरी लाइन, कोई भी ऐसा लाइन जो आपका सर से लेके नीचे तक जा रही हो एक्सिस बन के, ठीक है, उसके सराउंडिंग में, उसके सर्कुलर मोशन में जो भी मूवमेंट हो रहा है वो हो गया आपका रोटेशन। कैसे होगा? जैसे सर में, जैसे मैं बोला इमेजिनरी लाइन हो गया, वहाँ पे अगर आपको रोटेशन मूवमेंट करना है हेड का, तो रोटेशन मूवमेंट कैसी होगी? सिंपल ऐसे, ये वाला मूवमेंट हो गया आपका हेड का रोटेशन। सेम अगर हम लोग बोलेंगे शोल्डर का रोटेशन कैसे होगा? शोल्डर का रोटेशन होने के लिए आपको सबसे पहले खड़ा होना होगा एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन कैसे होगा? पहले भी बताया था कि सीधा खड़ा होगा इंसान, सीधा खड़ा होके जो है आपका जो दोनों हाथ है, जो कि आपका पाम है, पाम जो है आपका फॉरवर्ड फेस करेगा, ऐसे, मतलब सीधा रहेगा तो ऐसा रहेगा, तो कि आपका पाम जो है फॉरवर्ड फेस करेगा। तो शोल्डर में रोटेशन होने के लिए क्या होगा? जैसे मैं ऐसे ऊपर बता देता हूँ अभी, जैसे हाथ सीधा रहा है ऐसे, ठीक है, ये सामने की तरफ हुआ। जब अपने हाथ को अगर आप पीछे की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे अंदर से पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों आपका जो फोरआर्म है और आर्म है वो दोनों रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है? आपका जो शोल्डर जॉइंट है, यहाँ पे आपका रोटेशन मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। ये इस रोटेशन मूवमेंट को कहा जाता है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन। अगर इस मूवमेंट से या इस पोजीशन से अगर आप फिर से सीधा कर देते हैं ऐसे, इसको कहा जाता है एक्सटर्नल रोटेशन। तो आज अभी क्या पढ़े? रोटेशन। रोटेशन क्या हो गया? रोटेशन एक ऐसा मूवमेंट हो गया जो कि कोई भी एक सेंट्रल एक्सिस के सर्कुलर मोशन में मूव करता हूँ। कहाँ का पे हम लोग देखे सर्कुलर मोशन? अपना हेड पे। हेड रोटेशन कैसे हुआ? हेड रोटेशन सिंपल, हम लोग अगर हेड को ऐसे रोटेट किए, ठीक है, ये हो गया आपका हेड का रोटेशन। शोल्डर रोटेशन कैसे हो गया कि अगर जो है पाम फेसिंग फॉरवर्ड एनाटॉमी का पोजीशन में रहा, तो अगर हम लोग इसको पूरा का पूरा मूव कर देते, इसको कहते हैं शोल्डर रोटेशन, जो कि है शोल्डर इंटरनल रोटेशन। सेम अगर इस पोजीशन से हम लोग अगर सीधा कर देते हैं ऐसे, इसको कहते हैं हम लोग शोल्डर एक्सटर्नल रोटेशन। तो सुपिनेशन एंड प्रोनेशन क्या होती है? ये भी एक तरह का रोटेशन होती है जो आपका फोर आर्म में मिलता है, या जो भी मूवमेंट है वो फोर आर्म में होती है, ठीक है। क्या इसका मतलब क्या हो गया कि इट इज़ द रोटेशन ऑफ द फोर आर्म। और फोर आर्म में रोटेशन जो भी होता है, या सुपिनेशन प्रोनेशन पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ के बोन के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। फोर आर्म में एक्चुअल में हम लोग का दो बोन होती है। दो बोन हो गया आपका अल्ना और रेडियस। अल्ना कहाँ पे होती है? आपका जो ये वाली साइड है, इस वाले जो आपका लिटिल फिंगर है, इस वाली साइड में आपका हो गया अल्ना। और जो थंब है, थंब के साइड में जो बोन हो गया वो हो गया आपका रेडियस, ठीक है। प्रोनेशन और सुपिनेशन होने के लिए क्या होना होगा? आप सेम खड़े हो जाइए सीधा एनाटॉमिकल पोजीशन में, पाम फेसिंग फ्रंटवर्ड। जब आप सीधा खड़ा होते हैं तो क्या होता है? आपका जो अल्नर एंड रेडियस है वो पैरेलली रहता है, तो उसमें हम लोग कहेंगे सुपिनेशन या सुपिनेटेड आर्म, और सुपिनेशन में है। अगर हम लोग को रोटेशन करना इनवर्ड्स की तरफ, मतलब अगर आप हम लोग करेंगे जैसे ये वाला हो गया, अगर हम लोग करेंगे ऐसे, ठीक है, तो उसमें होगा आपका प्रोनेशन। प्रोनेशन में क्या होगा? रेडियस जो है ना वो रोटेट करेगा अल्नर के ऊपर। जैसे ये हो गया आपका रेडियस बोन, ये हो गया आपका अल्ना बोन, ठीक है। ये जब पैरेलली रहता है तब उसको कहा जाता है सुपिनेशन, ठीक है। सेम अगर आपका जो रेडियस है, रेडियस अगर रोटेट करके अल्नर के ऊपर आ गया तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोनेशन। कैसे होगा? फिर से बता देता हूँ एक बार। जब आपका हाथ सीधा रहेगा, मैं ऐसे आपको उठा के बताता हूँ ताकि कैमरे यहाँ पे, तो आपको हाथ उठा के बता देता हूँ। ये हाथ सीधे रहेगी, जब आपके हाथ सीधे रहेगी, पाम जो है फ्रंटवर्ड फेस करेगा, तो ये दोनों जो बोन है ये पैरेलली रहती है, तब उसको कहते हैं सुपिनेशन। अगर आपका पाम जो आप
अंदर की तरफ घुमा लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग प्रोनेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रेडियस है अल्नर के ऊपर रोटेट हो रही है, ठीक है। तो फोरआर्म में यही दो मूवमेंट मिलते हैं हम लोग को, क्या क्या, सुपिनेशन और प्रोनेशन। तो आज हम लोग पढ़ें डिफरेंट एनाटॉमिकल मूवमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या था, पहले फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन, रोटेशन, और आपका लास्ट में आ गया सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। उसके अलावा भी बहुत सारे अलग अलग मूवमेंट्स हैं। जब जैसे धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, उसके बाद आपको मैं एक्सप्लेन करते जाऊंगा। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, अगर आपको लगी कि इससे आपको समझ में आया जो भी एनाटॉमिकल मूवमेंट्स है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं तो क्या होता है कि हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि कुछ भी वीडियो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए बनाएं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू।